पूरे कवरेज को कवर करने में हमारा कैमरा पर्सन के रूप में विशेष सहयोग कर रहे हैं राकेश धाकड़ फ्रॉम सामरिया सुनेल से। इनका भी हमारे साथ में लगातार फोकस, लगातार कवरेज बना हुआ है। हम इसी के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम कह रहे थे कि जिस प्रकार से ये गौशाला का निर्माण कार्य चलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर आर्थिक रूप से भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गौशाला के निर्माण के लिए, तो इसके लिए भी आप सादर यहाँ पर आमंत्रित हैं। केंद्र पर्सन थोड़ा सा इधर आ जाएँ और इसको बेहतर तरीके से आई थिंक दिखा पाएंगे। यहाँ से पेड़ पौधे होने की वजह से दिख नहीं पा रहा है शायद। ये देख सकते हैं आप, ये अभी वर्तमान में हाल ही में इसका काम शुरू कर दिया गया है, और आने वाले समय में हमें शिवजी के इस केदारनाथ धाम की स्थापना के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर हमें गौशाला भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। एक तरफ बालाजी का प्यारा सा स्थान है जो बहुत वर्षों पुराना, बहुत समय से यहाँ पर समिति है, और अब तो ये पूरी की पूरी ये समिति इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी है अपने कार्य के लिए। जिस प्रकार से यहाँ की समिति डेडिकेटेड है, चाहे कितना ही बड़ा कार्य हो उसको बहुत आसानी से एक बॉन्डिंग के रूप में, यूनिटी के रूप में उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, और पूरे कार्य को शिद्दत के साथ यहाँ की समिति करती हैं। और जो दूर दूर तक समितियाँ हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को भी इस समिति से सबक लेना चाहिए। जी अशोक जी। बिल्कुल, वास्तव में सबसे बड़ी बात समिति में ये रहती है, आप जितने ज़्यादा हो सके गांव के आसपास के लोगों को जोड़ के रखें और सेवा भाव रखें, और उसमें सहयोग भी करें तन मन धन से। साथ ही हमारी एक बहुत बड़ी यहाँ की एक विशेषता है कि जो भी हमारे बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग मिलते हैं, वो नहीं कहते कि आपके सफाई बहुत अच्छी रहती है। सफाई तो मोदी जी का भी मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन। तो मुझे लगता है केदारनाथ धाम स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरीके से कामयाब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी स्वच्छता के रूप में। आप हमने एक मंदिर की स्थापना, उसके साथ हमारे ग्राम पंचायत कनवाड़ा के द्वारा यहाँ पर ये शौचालय बनाया गया। सबसे पहली आवश्यकता थी, अन्यथा माता बहनें जो भी आती है सबको ये शौचालय नहीं मंदिर लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, एकदम पूरा आप देखें, मतलब विकसित ही हो, राष्ट्र हमारा स्वच्छ हो, देश हमारा, उस नारे के साथ ग्राम पंचायत कनवाड़ा के द्वारा यहाँ पर एक शौचालय का निर्माण। पर्सन इस शौचालय को एक बार दिखा सकते हैं? जी आप कंटिन्यू रहिए। हाँ बिल्कुल। और हमारा भी यही प्रयास रहता है यहाँ पर कि हमने उधर भी जो रामकुंड बालाजी के स्थान पर उस साइड में भी शौचालय बना रखे, और सब तरह से एक साइड में दोनों तरफ शौचालय बना रखे, ताकि लोगों को, आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी हमारे साथ में। और इसी बीच में हमारे साथ में श्रीमान जानकीलाल जी रावल शर्मा साहब भी पहुंच चुके हैं, जो कि इस पूरे मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, और उनसे भी विशेष बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उनका योगदान है और किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं। सर आप आ जाइए। किस प्रकार से उनका सहयोग है, किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, और कितना समय उनको यहाँ पर हो चुका है। और बात की जाए अगर यहाँ पर समर्पण की, अपने अनुभवों की, तो कैसा उनका अब तक का सफ़र रहा है। सबसे पहले इस केदारनाथ धाम की मंदिर की स्थापना को लेकर अपनी बात रखी। ये बहुत बड़ी हर्ष का विषय है कि वैसे काफ़ी लंबा समय लगा, करीब 15 साल में ये कार्य पूरा हुआ। 13-14 साल 15 साल का समय लगा इसे संपन्न होने में, लेकिन एक झालावाड़ ज़िले में एक उपलब्धि हो गई जो शायद अन्य जगह पर कहीं नहीं है। झालावाड़ ज़िले में यहाँ के अलावा बहुत सुंदर मंदिर बनाया लोगों ने, काफ़ी सहयोग, सब जनता के सहयोग से, क्षेत्र के वासियों के सहयोग से, खानन माइंस के वालों की तरफ के सहयोग से, और अन्य जिस भी बाहर के जो श्रेष्ठी जन हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनके द्वारा भी हमें बहुत सहयोग दिया गया, और उसी से ये कार्य संपन्न हुआ। इस साल फरवरी और मार्च के 3 मार्च तक इसका उद्यापन का समय था। उसमें भगवान शंकर की, भोलेनाथ की प्रतिष्ठा करवाई गई और सब परिवार उनको विराजमान किया गया। 5 दिनों तक अखंड हवन हुआ, और अंतिम दिन भंडारे का कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीब 10,000 व्यक्तियों ने भंडारे में भोजन किया। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपने ये पूरी जानकारी दी है, यहाँ की जो समिति है अपने कार्य को लेकर आसपास की समितियों के लिए भी प्रेरणा का विषय बन चुकी है, और ये आपके कार्यों से ही ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी समिति के सदस्य हैं सब समर्पित हैं भगवान के नाम पर,
और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लपेट के, बिना किसी द्वेष के अच्छी सच्ची भावना से भगवान के लिए प्रेरित होकर काम करते हैं और उन्हीं के सहयोग से आज ये इतनी बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकी है। अन्यथा ये किसी एक आदमी की बस का काम नहीं था। धन्यवाद। जो केदारनाथ धाम हिमालय में है, आप उसको झालावाड़ की भूमि पर ले आए। हाँ, प्रयास किया गया है। भगवान केदारनाथ पधारे, केदारनाथ के नाम से ही इस मंदिर का जो नामकरण संस्कार हुआ वो केदारनाथ धाम के तरफ से ही हुआ है और वैसे ही इस स्थान को वैसा ही उपलब्धि दिलाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले टाइम पे आप यहाँ पर क्या कुछ और विकास या कार्यों को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसा विशेष अगर आपके कार्य में अगर शामिल हो तो जिक्र करें। पिछले साल हमने माइंस एसोसिएशन के सहयोग से करीब 700 पौधे स्थान पर लगवाए, जो भी आपको सबको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, चल रहे हैं। और एक गौशाला का निर्माण भी यहाँ पर करवाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेगी कुछ, और करीब 500 पौधे और अभी साल लगाने का आपको देख रहे हैं। सामने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े पेड़ होने लगे हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि है। इस स्थान को वन से आच्छादित लगने जैसा स्थान बना दिया जाएगा। पेड़ पौधे खूब लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ ये सब माइंस एसोसिएशन की तरफ से और जनता के सहयोग से, हमारी समिति के सहयोग से कार्य करवाया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक हैं और जो यहाँ पर इस कहीं ना कहीं कवरेज को देखने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, भक्त के रूप में हो, दानदाता के रूप में हो, सभी प्रकार से क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं, किस प्रकार से अपना वो सहयोग यहाँ पर दे सकते हैं? सबसे बड़ा सहयोग तो उनका यही होगा कि हमें और भगवान के दर्शन करें और मन में जैसी श्रद्धा उनके उत्पन्न हो उस अनुसार सहयोग करने के लिए स्वतंत्र है जी। जैसा भी सहयोग देना चाहेंगे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। तन मन धन से जैसा भी सहयोग दर्शनार्थी करने का प्रयास करेंगे, हमें स्वीकार होगा। तो आप थे हमारे साथ में जानकी लाल जी रावल शर्मा साहब, जो काफ़ी समय से इस रामकुंड बालाजी धाम की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, जो वर्तमान में इस मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। और साथ ही हमारे साथ में उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दुबे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि इस पूरे कवरेज को कवर करवाने में अपना विशेष कंट्रीब्यूशन हमारे धाकड़ लाइव न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म को दे रहे थे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक धार्मिक आस्था का जो केंद्र बन चुका है क्षेत्र में, आने वाले समय में केदारनाथ धाम और बेहतर तरीके से यहाँ की आसपास के क्षेत्र की जनता ही नहीं लगी दूर तक भी एक बड़ा मैसेज लेकर जाएगा और संदेश लेकर जाएगा। इस मंदिर समिति की जो विचारधारा रही, इस मंदिर समिति की जो सोच रही, उसको कार्य रूप में परिणित हमारे भक्त और आने वाले यहाँ पर दानदाता और जो भी यहाँ पर इसको देखने के लिए टूरिज्म के रूप में आएंगे, उनको निश्चित रूप से ये देखते हुए असीम प्रसन्नता का विषय होगा कि इस समिति की जो सोच है, कार्य है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हालांकि यूँ कह सकते हैं कि समिति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि केदारनाथ धाम की स्थापना और इससे पहले हम आपको विशेष बता दें, जिसका हम जिक्र भी करेंगे हमारे विशेष प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा कवरेज उसको लेकर आएंगे। इसी मंदिर के जिस पीछे की साइड रामकुंड बालाजी धाम कनवाड़ा कनवाड़ी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। पहले एडवांस आपको यहाँ पर बुकिंग कराना पड़ता है अगर आप कोई कार्यक्रम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मंदिर की महत्ता कितनी है, मंदिर का इम्पोर्टेंस कितना है। और अब एक और ये नया धाम केदारनाथ धाम, तो हम धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से कामना करते हैं कि आने वाले समय में शिव जी का स्थान, भोले का स्थान, ये धार्मिक आस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर उस व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य साबित होगा जो धार्मिक क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, धार्मिक क्षेत्र में अपने मन मस्तिष्क को लगाकर आगे अपना योगदान धार्मिक क्षेत्र में देना चाहता है। हम एक विशेष इस कवरेज को समापन करने से पहले आपको बिल्कुल शिव जी के उसी स्थान की ओर ले चलेंगे जहां पर उनका विशेष शिव लेंगे हमारे दोनों सम्मानीय उपाध्यक्ष जी और अध्यक्ष महोदय जी सीधा उसके ऊपर की साइड वहां ऊपर खड़े होके वहां से उसका समापन करेंगे। आप सीधा आइए। काफ़ी लंबा कवरेज हमारा इस वक्त हो चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार इसको समापन करने से पहले हमारे साथ में दोनों उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। ये आप देख सकते